चुनाव पारदर्शी हो, चुनाव व्यवस्थित हो, चुनाव में मत किसी तरह के शक की गुंजाइश नहीं हो, इसके लिए सामान्य रूप से भी देखें तो ये एक सुचिंतित तथ्य सामने आता है कि भाई मतदाता सूची की पड़ताल और उसमें अपग्रेडेशन लगातार होते रहना चाहिए निरंतरता में। वो सूची ऐसी नहीं हो सकती कि एक बार बन गई फिर बोले 25 साल बाद दोबारा बनेगी। ये वही पहले एसआईआर की 2 दशक पहले हुई थी। तो एसआईआर को लेकर बिहार में जो हंगामा दिखा, हालांकि अब वो हंगामा वहां खत्म हो गया, अब वो हंगामा शिफ्ट हो गया है पश्चिम बंगाल में। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आज वहां की मुख्यमंत्री खुद सड़क पर निकली हैं, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में अभी विपक्ष का वैसा कोई तेवर कलेवर नहीं दिख रहा। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे परिदृश्य को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ममता बनर्जी जी कर रही हैं वो सही नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये जैसे आपने अभी बताया, मैं उससे पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि जो ये एसआईआर है, ये है एक इन्वेस्टिगेशन, ये एक रिसर्च है, रिव्यू किया जा रहा है जितने भी वोटर्स जो हैं वो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको निकालने के लिए, जो नए वोटर आए हैं उनको डालने के लिए। अब इसमें ऐसा भी है कि कई ऐसे विदेशी घुसपैठी हैं जिन्होंने अपनी गलत वोटें बनाई हुई हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं से उठ के किसी और राज्य में आए हैं और उनकी वोट वहाँ भी बनी हुई है और इस राज्य में भी बनी हुई है। तो इस सब चीज़ को अगर हम एक पूरे नज़रिए से देखें तो इसमें ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है कि एसआईआर हो रहा है। अब अगर जैसे कि अब ममता बनर्जी कह रही हैं, या यूपी की हम बात करें या बिहार की बात करें, तो अगर ये मैं यूपी की बात भी करूं तो ये गलत है कि ये लोग इस चीज़ के ऊपर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत लिखा गया है हमारे संविधान में। उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने 2003 में शुरू किया था करना। 2003 में जिस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव जी की और फिर मायावती जी की सरकार थी, अब आप सोचिए कि यही लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर क्यों हुआ। इन लोगों ने शुरू की और यही इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि जब ये एकदम जैसे आपने बोला कि एक सुनिश्चित कदम है जो कि हर हमारा जो भारतीय वासी है उसके लिए ये ऐसा कदम उठाया जा रहा है, और ये सरकार के साथ साथ ये संविधान का कदम है। सरकार तो बल्कि इसको दोबारा से करके ये अच्छा कर रही है सब देशवासियों के लिए। पर अब जिन लोगों ने इस पे प्रश्न उठाने हैं, जिसने इनको खराब करना है, जैसे कि ममता बनर्जी, जिन्होंने बार बार ये लगातार बाहर आके बोल रही हैं कि जो ये है ये एसआईआर ठीक नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि उनके राज्यों में कितने ऐसे वोटर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ठीक है। मैं कीर्ति भाई के पास चलूंगा। कीर्ति जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग को चाहिए कि जब वो बीएलओज की लिस्ट जारी करें जिसमें उनका पता और नंबर हो तो उनकी जात भी बताएं हमको। अच्छा, मान लो कोई अपना नाम केवल कीर्ति लिखे, कीर्ति प्रसाद लिखे, तो जात कैसे पता लगेगी? मान नहीं लिखते जात, तो ऐसा कोई नियम तो है ना कि जात नहीं लिखोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे या बीएलओ नहीं बनाएंगे? ऐसा तो कोई नियम कहीं संविधान में है नहीं। मान लो जात नहीं लिखते, गौरव प्रसाद, बात खत्म हो गई, ढूंढो जात, क्या होगा? और सपा ने मांग कर दी कि जात जरूर बताओ बीएलओ की। ये थोड़ा बड़ा पेचीदा मामला नहीं हो जाएगा? करीब 2.25 लाख बीएलओ होंगे, उनकी जात कहां तक ढूंढी जाएगी? कीर्ति जी। देखिए अमिताभ जी, बीएलओज एथेंटिक पर्सन, सरकार के एथेंटिक जो हैं वो बीएलओ बनाएगा। सबका बायोडाटा सरकार के पास उपलब्ध है, कौन किस जाति का, कौन किस धर्म का, कौन किस विचारधारा का तो नहीं, लेकिन जाति और धर्म तो जानती ही है सरकार। इसको बताने में सरकार को कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एडीएम स्तर के अफसर लगाए गए,
उनकी भी जांच सरकार को पता है, जो बीएलओ लगाए गए हैं उनकी भी जांच। आपको याद होगा अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, एसआईआर का विरोध नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो इलेक्शन कमीशन, विपक्ष दल अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा तो विपक्षी दल की बात सुनने से इलेक्शन कमीशन भागता क्यों? इलेक्शन कमीशन विपक्षी दल को से बात करने को तैयार क्यों नहीं हो? अगर हमने कोई सवाल खड़ा किया, हमने तमाम उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में जो लगातार कंप्लेंट्स दिए, जो लगातार ऐसे वीडियो जारी हुए जो वोटरों को धमका रहा दरोगा, वोट नहीं डालने दे रहा है, एक जाति धर्म के लोगों को वोट डालने से रोका गया, हमने कंप्लेंट्स किए, उसके साक्ष्य दिए, उसके वीडियो दिए, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन अगर खामोश रहेगा तब किसी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा होता। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ कोई कार्रवाई करता, किसी के खिलाफ कार्रवाई करता, आपको याद होगा 2022 के इलेक्शन के बाद भी हमारे नेता ने एक बयान जारी किया, इलेक्शन कमीशन ने हमारे नेता को नोटिस जारी किया, नोटिस के बाद तमाम एफिडेविट दिए गए, उस एफिडेविट में भी अगर एक्शन नहीं होगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, नाम तो कटे, तो तय है कि नाम कटे, उतना एफिडेविट दिया गया, लेकिन किसी भी बीएलओ तक के खिलाफ भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करेगा विपक्षी दल के कहने पे, तब सवाल खड़ा होता है। एसआईआर की प्रक्रिया को समाजवादी पार्टी बाधित नहीं करना चाहती है, एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी, एसआईआर की प्रक्रिया में हम सहयोगी है, हम अपना पीडीएफ प्रहरी हर बूथ पर तैनात करेंगे, जो बीएलओ के साथ मिलकर के एक एक वोट को मुस्तैदी से इस बात का तस्दीक करेगा कि जो वैलिड मतदाता हो वो निश्चित रूप से वैध मतदाता रहे, और जो इनवैलिड हो वो ना रहे, लेकिन कोई वैलिड मतदाता छूट ना जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। ठीक, एक बात, मैं एक सवाल और लूंगा, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राम सिंह, ठीक, माने पहले तो मूल सवाल ये है कि किस नियम के तहत, किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत, किस जनप्रतिनिधित्व कानून की किस धारा और उपधारा और अनुच्छेद के तहत सपा ये मांग कर रही है कि हमें बीएलओ की जात अलग से लिख के बताओ, हाइलाइटर से एक, और दूसरा मैंने कहा राम सिंह, क्या हम भी जानते, आप भी जानते हो, इसमें 20 जातियां आ जाती हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कैसे आप कौन सी दूरबीन लगाओगे जो आप 1,62,468 लोगों की जात ढूंढ लाओगे? मैं वो दूरबीन समझना चाह रहा हूं, फिर गौरव जैन के पास जाऊंगा। अच्छा, आपको अमिताभ जी नहीं लगता कि जो बीएलओ बनाए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, उनकी जाति क्या गवर्नमेंट के पास नहीं उपलब्ध है? आप नाम से जाति खोजने की बात कर रहे हैं, किसकी जाति गवर्नमेंट के पास नहीं? जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसकी जाति नहीं है गवर्नमेंट के पास? आप इस बात को क्यों तस्दीक कर रहे हैं कि अरे जाति नहीं पता चलता? मैंने आपसे जो पूछा, मैं से पूछा किस नियम के तहत आप जाति मांगेंगे, किस नियम के तहत जाति मांगेंगे? कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। बोले हमारा मन, आपको सुनिए, ऐसा तो नहीं चुनाव नहीं, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण लोगों को मिल रहा है, जाति व्यवस्था है। आपको तो याद होगा कि कहा गया था कि एक धार्मिक और एक जाति विशेष के लोगों को चुनाव में किसी बूथ पे मत लगाया जाए, आदेश हुआ था इस तरीके का। ठीक, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी ने संविधान के किताब से कोई ऐसे अनुच्छेद ढूंढ लिया है जो इस बात के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को बाध्य करे कि 1,64,482 लोगों की जात बताओ? मैंने तो आज तक ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होती है, सजा मिलती है, रुक जाओ भाई, अब नहीं दोबारा में सस्पेंशन होता है, मैंने आज तक नहीं ये सुना राम प्रसाद गडरिया लेखपाल को पदमुक्त किया जाता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। मैंने यही आदेश देखा, रामपाल को पदमुक्त किया जाता है, राम सिंह का ट्रांसफर किया जाता है, ये कहीं नहीं लिखा जाता राम सिंह बढ़ई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली को बरेली शाहजहांपुर भेजा जा रहा है, ये तो नहीं लिखा जाता। मुझे बता दो, सरकार के किस कामकाज में, चुनाव आयोग के किस कामकाज में जाति का उल्लेख होता है? एक पत्र का बता दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, सीधी सी बात, सरल सी। कोई आपने देश में कहीं ये देखा कि राम प्रसाद अहीर, राम प्रसाद बढ़ई, राम प्रसाद प्रजापति इस थाने से उस थाने भेजे गए, ऐसा कहीं सुना क्या? नहीं ना, ऐसा कहीं नहीं सुना महाराज, इसीलिए निवेदन किया था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा